ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर प्यारे बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं बहुत सुखी आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। ऐसा नहीं है सोच में कुछ और चल रहा है, बोल में कुछ और चल रहा है, कर्म कुछ और हो रहे हैं। तो अंदर बाहर दोनों में साफ। इसलिए कहा जाता है ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। चेक करें, हमारे अंदर कोई गंदी आदत तो नहीं है, किसी को दुख तो नहीं देता हूं, ऐसा कोई कर्म तो नहीं होता है जिससे किसी आत्मा को दुख हो। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। देखिए, बाबा हर एक चीज को समझाते हैं। पूरी वर्षा लेना मतलब सतयुग के आदि में आना, पहले जन्म में आना, श्री कृष्ण के साथ राजधानी में आना, इसको पूरा वर्षा कहा जाता है। महाराजा पहले जन्म में श्री कृष्ण बनेंगे, लेकिन उनकी फैमिली में आना, रॉयल फैमिली में आना, तो बाबा कहते हैं उसके लिए 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। 100 गुना सजा कैसे मिलेगी? क्या भगवान आकर के 100 गुना सजा देगा? नहीं, इसको समझना है। कैसे? जैसे हम बाबा को याद करते हैं, उनका बनते हैं, तो 1 का 100 गुना मिलता है। फायदा होता है ना 1 का 100 गुना। मतलब इसको ऐसे समझ लें कि हमने 1 रुपया दिया उस बैंक में, तो 100 रुपया हमको मिला। अब क्या हुआ, हमने कोई पाप कर्म किया, मतलब 1 रुपया नहीं दिया, तो 100 रुपया तो जमा नहीं हुआ, तो घाटा हो गया ना। तो 100 गुना सजा हो गई। और कुछ निगेटिव कर दिया, जमा तो किया नहीं, उड़ा और दिया, कोई निगेटिव पाप कर्म कर लिया, तो 100 गुना से भी ज्यादा हो गया। बाबा कहते हैं, बाप दूसरी बात है, जो अति मीठा है वो तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं। इसलिए क्या ध्यान रखो, मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले। कुछ भी हो जाए, हमको कड़वा नहीं बोलना है। क्योंकि कड़वा बोल बोलने से अनेकों को दुख होता है। तीसरी बात है, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन। सबके दुख दूर करने हरने। क्योंकि हम न, दुख केवल देना नहीं हो तो एक बात हो गई, दुख सबके हरने भी हैं, खत्म भी करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से सुख देना है। और चौथी बात है, स्तुति निंदा में समान रहना। कोई स्तुति करे, कोई हमारा मान करे, कोई सम्मान करे, कुछ भी करे, एक रस अवस्था रहना है। मेहनत का कार्य है ये। बाबा कहते हैं, तुम्हारे ऊपर सदगुरु बृहस्पति की दशा बैठी हुई, इसलिए बृहस्पति डे कहा जाता है ना। जब अंधियारी रात पूरी होती है अमावस के बाद, तो फिर धीरे धीरे दिन शुरू होता है, मतलब चंद्रमा का उदय होना शुरू होता है। तो ऐसे ही हमारी द्वापर कलयुग रूपी अंधेरी रात बीत गई। बाबा आया और बाबा ने धीरे धीरे उजियारा करना चालू किया। आधा कल्प का जो अंधियारा है वो समाप्त होना चालू हो गया और धीरे धीरे सोजरा
चालू हो गया। दुनिया में जब अंधियारा पूरा होता है तो पितृ आदि पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। सतयुग में ये सब रस्म नहीं होती, सब बाबा समझा रहे हैं। एक्चुअल आध्यात्मिक बात क्या थी कि द्वापर कलियुग रूपी आधा कल्प जो ब्रह्मा की रात गाई गई है, वो जब समाप्त होती है तो बाबा आता है। तो बाबा कहते हैं कि जब सतयुग था बहुत मीठे थे सब, दुख होता ही नहीं था, सब कड़वा बोलते थे, सब कड़वा नहीं बोलते थे, पाप नहीं करते थे। अब हमें वैसा बनना है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा नंबरवार। अंदर बाहर बाबा ने क्या कहा, साफ सफाई रखनी है। रावण की जो चंचलता हो गई थी ना, बाबा आकर के उसको समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। इसमें टाइम लगता है, नहीं तो कई लोग यही सोचते ना कि भगवान आ गया तो भी अब इस दुनिया में दुख क्यों है, क्योंकि भगवान आकर के स्थापना का कार्य कर रहा है ना। दुख एक साथ तो खत्म नहीं होगा, दुख खत्म होने के लिए इन दुखी शरीरों का नष्ट होना है, इस दुखी दुनिया का नष्ट होना जरूरी है। तो क्या करता है बाबा, सबसे पहले सुख की दुनिया में रहने वाले बच्चों को सुख स्वरूप बना देता है। क्योंकि अच्छी दुनिया हो तो रहने वाले भी तो अच्छे लोग चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी का बहुत साफ सुथरा ड्राइंग रूम हो चमाचम और उसमें कोई कीचड़ से लथपथ आ जाए, कैसा हो जाएगा ड्राइंग रूम। तो ऐसे सतयुग साफ सुथरी चमाचम दुनिया है, तो उसमें रहने वाली आत्मा भी ऐसी ही होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अगर खुद कोई कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा। इसलिए बहुत चेकिंग रखनी है, बहुत मीठा बनना है, चेक करना है। मैं मीठा बनकर औरों को मीठा बनाता हूं, बनाया कि नहीं बनाया, अपनी चेकिंग। बाबा कहते हैं अगर हमारा बच्चा बनकर के कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे। सब कुछ बाबा ने तो बता दिया, इसके बाद भी हम विकर्म करें तो सजा के हकदार बन जाएंगे ना। इसलिए बहुत ध्यान देना है, नहीं तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद पढ़ा रहा है देवता बनाने के लिए। तो देवताओं की महिमा क्या गाई गई, सर्वगुण संपन्न, तो हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। 16 कला संपूर्ण, तो हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। डबल अहिंसक, तो हमें डबल अहिंसक बनना, दोनों हिंसा नहीं करनी है। स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा दोनों ही नहीं करनी है। मतलब विकारों में भी नहीं जाना है और किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं करना है। ये अपनी चेकिंग है, सूक्ष्म चेकिंग। क्रोध भी जब करते हैं तो बहुत दुख होता है कई आत्माओं को, तो हमें अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, दुख नहीं देना है किसी को। दुख हरता सुख हरता के, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, तो दुख कैसे दे सकते हैं कोई को। और जितना इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो तो बाबा को लिख करके दे देना है, और पिछले जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं वो बाबा की याद से उनको नष्ट कर देना है। सिंपल बात है। बाबा कहते क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है। आप कोई भी कर्म करेंगे तो बाबा बार बार हिदायत दे रहे हैं, इसकी सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। वहां तो बाबा कहते मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज भी है, प्रत्यक्ष सजा मिलती है गुप्त रीति से। जैसे दुनिया में गर्भ जेल में भी आजकल सजाएं भोगते ना, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करनी है, मौसी का घर नहीं है, इसलिए मेहनत करनी है। 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद प्राप्त करना है। ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, गई की गई। नई दुनिया में केवल भारत था, अब फिर से भारत ही रहेगा। ये चक्र तो पूरे होना ना, चक्र तो फिरना है ना। नई दुनिया भगवान स्थापित कर रहा है।
तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए बाबा ने हमें अपना बनाया है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी वो होंगे जो पहले पहले आकर के अपना वर्षा लेंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं दुनिया वाले सोचते हैं कि ज्योति ज्योति में समा गई। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है मोक्ष किसी को मिलता नहीं। हाँ, ये हो सकता कोई आत्मा ज्यादा समय परम धाम में रहे तो मोक्ष ही उसको अच्छा लगे, परंतु मोक्ष मिलता नहीं है। तो बाबा आकर के सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं, इसलिए बेहद की अमावस्या सबके ऊपर हो जाती है, बृहस्पति डे बैठ जाता है। बाबा कहते हैं सुख में तो कोई मुझे याद नहीं करता है, सत्युग त्रेता तो कोई याद नहीं करता है, दुख में ही मुझे याद करते हैं। इसका मतलब सुख बाबा ने दिया होगा। तो बाबा कहते हैं अब मैं फिर से तुमको पढ़ाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा काम है पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। दुनिया वाले तो घोर अंधियारे में, तुम थे लेकिन अब तुम अंधियारे में नहीं हो। दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, तुम्हारा डूबा हुआ नहीं है। तुम सबका बेड़ा पार करते हो। लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सबके बेड़े को पार करना है। स्थायी खुशी होनी चाहिए, बाबा कहते हैं तुमको। दुनिया में अगर किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो क्या कहते हैं हम यहाँ बहुत सुखी हैं, हमारे पास कार है, मोटर है, एरोप्लेन है, क्यों जाएंगे। परंतु क्या संपूर्ण सुख यहाँ हो सकता है? संभव नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें इस कलयुगी दुनिया में मिले, यह संभव नहीं है। ये तीनों चीजें सतयुगी दुनिया में ही मिलती हैं। तो अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि हमको धर्मराज की सजा खानी पड़े। इस बात का डर लगना चाहिए कि हमें विकार में नहीं जाना है, विकार मुक्त बनना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो ये स्मृत रखना है कि अब कयामत का समय है, सृष्टि परिवर्तन का समय, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पूरा पुरुषार्थ करना है। अंदर बाहर एकदम साफ सफाई रखनी है। बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है और कदम कदम पर उनकी राय लेनी है, क्योंकि वर्षा लेना है हमें। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद आनर भव। बाबा कहते पास विद आनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं, है ना। कई बार हम सोच सोच के पश्चाताप करते रहते, तो भी तो मन के संकल्पों की सजा हुई ना। आज मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, आज मैंने ठीक नहीं किया, आज अमृत बेला नहीं किया, आज मैंने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया। ये क्या है? मन के संकल्पों से सजा खानी है, वो भी नहीं करना है। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे, परंतु अपने संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से परे रहने के लिए पास विदानर होने की निशानी है कि संकल्पों में भी हम रिग्रेट ना हो। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी हो गई, संकल्प में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी बाबा कहते प्रतिज्ञा करो तो पास विदानर बनेंगे। तो आज सारा दिन हमको ध्यान रखना है। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो। ज्ञान रूपी घी और योग की बत्ती अर्थात कनेक्शन ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं जिसके ज्योति परमात्मा जगा रहे हैं। तो सारा दिन उसमें ज्ञान रूपी घृत और योग रूपी कनेक्शन ठीक रखना है। अब सजाओं से बचने के लिए पास विद आनर बनने के लिए
मन के संकल्पों को बहुत सुस्त रखना है। मन के संकल्पों द्वारा भी सजा नहीं खानी है। क़यामत का समय है, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, न दुख लेना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। क्रोध को एकदम छोड़ देना। पूरा पूरा बाबा से बरसा लेने की तमन्ना रखनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।